नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। मानव जीवन दुर्लभ है, प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे जीवन को बुरे अकुशल रास्ते में भटक कर बेकार में गंवाना नहीं है। यही तथागत बुद्ध के उपदेश है। जीवन इतने दुर्लभ और अनित्य है, फिर भी लोगों में सचेत और जागरूक बहुत ही कम है। अपने छोटे से छोटे स्वार्थ को पूरा करने के लिए भी दूसरों को दुख देने, शोषण करने और जैसा भी पाप सामने आए उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर बेचारा ये न जान पाते कि इससे उसका सुख बढ़ेगा नहीं, दुख ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। धम्मपद ग्रंथ के दंड वर्ग में बुद्ध वचन इस तरह आया है। सुख कामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति आत्मनो सुखमेशानो वेत्सो न लभते सुखम्। अर्थात अपने सुख की चाह से जो दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड द्वारा हिंसा पीड़ा देते हैं, उसे मरकर सुख नहीं मिल सकता। सुख कामानि भूतानि यो दण्डेन हिंसति आत्मनो सुखमेशानो वेत्सो लभते सुखम्। अर्थात अपने सुख की चाह से जो दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड नहीं देता, नहीं मारता, वो मरकर भी सुख पाते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने दुर्लभ गुण के विषय में उपदेश दिया हुआ बातें अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में इस तरह भी आया है। लोक में दो गुण दुर्लभ है। कौन सा दो? निस्वार्थ रूप में परोपकार करना और दूसरों का उपकार याद करके कृतज्ञ होना। इसके विपरीत दूसरों ने जितना भी उपकार किया हो उसे स्मरण करना मुश्किल है और निस्वार्थ रूप से दूसरों को उपकार करना भी मुश्किल। आसान बात तो ये है कि दूसरों के ढेर सारे उपकारों में भी छोटे से छोटे दोष और खामियां देखकर उसके ऊपर द्वेषी बनना, क्रोधी रहना। हाँ, परंतु सही रूप में कृतज्ञ बनना बहुत ही मुश्किल है। ये मानवीय बुरी आदत है। धम्मपद ग्रंथ के मल वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध का उपदेश इस तरह आया है।
सुदासं वज्रं अन्येषां आत्तानोपनदुद्दशं परेषां हि सुवज्राणि वो पुनाति यथा भूषं आत्तनोपनछादेति कलिंगो कितवासथो। अर्थात दूसरों का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। दूसरे के दोषों को भूसे की भांति सर्वत्र उड़ाता है, अपने दोषों को वैसे ही ढकता है जैसे जुआदी पत्ते के पन्नों को छुपाता है। बुद्ध का उपदेश है, दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया वो देखना नहीं चाहिए। एक तो दूसरों का अच्छाई देखना मुश्किल है, ऊपर से बिना कारण मन में क्लेश द्वेष उत्पन्न होता है। अगर दूसरों का चरित्र देखना हो तो अच्छा देखे, कुछ सीखे और खुद भी अच्छा बनने की प्रयास करे, परंतु ये करना भी मुश्किल है। और दूसरों का दोष और गलतियां देखे भी तो उन लोगों को बोलेगा तो अच्छा लगने वाला तो है नहीं, सहर्ष स्वीकार तो करेगा नहीं। अगर दूसरों का गलतियां दिखाकर अच्छा बनाना चाहते हो तो भी सबसे पहले खुद अच्छा और सच्चरित्र बनना पड़ेगा। तथागत भगवान बुद्ध ने धम्मपद ग्रंथ के अत्त वर्ग अंतर्गत तीसरे गाथा में इस तरह उपदेश दिया हुआ है। आत्तानं चेतथा कैरा यथान्यामनुशासति सुदान्तो वतदम्मेथ आत्ता हि किरदुद्दमो। अर्थात जैसा दूसरों को उपदेश करे वैसा पहले स्वयं करे। जो स्वयं अपना दमन करता है वो दूसरे को दमन की शिक्षा दे सकता है। वास्तव में स्वयं का दमन करना कठिन है। दुर्लभ जीवन को सार्थक बनाने के लिए और मानवीय अवगुण नष्ट करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया हुआ है वो पुप्प वर्ग में इस तरह उल्लेख है। न परेषां विलोमानि न परेषां कथाकथं आत्मनो वो अवेख्यय कथानि अकथानि च। अर्थात दूसरों के दोष और दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया उसे देखने से अच्छा है अपने दोष और खुद क्या कर रहे हो क्या नहीं ये देखना उत्तम है। यह जीवन सर्वश्रेष्ठ है, यह जीवन दुर्लभ है। इस जीवन को सही मार्ग में रखकर सही गति में अग्रगामी हो सके तो जीवन धन्य हो जाता है, सफल बन जाता है। अगर इस जीवन को सही रास्ते में रखकर सही गति दे न सका तो खुद का पतन के कारण खुद ही बनेगा, दूसरे कोई नहीं।